हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में अपन किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ग्राम विकास अधिकारी है उसकी सैलरी क्या होगी, प्रमोशन क्या होंगे और अन्य भत्ते क्या होंगे तथा प्रोबेशन के समय क्या होंगे और प्रोबेशन के बाद में क्या होंगे। इन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नई जानकारी होगी वो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। अब अपन शुरू करते हैं। ग्राम विकास अधिकारी, उसको पहले ग्राम सेवक नाम से भी जाना जाता था। अब इसकी बात करें ग्रेड पे, वीडियो की या ग्राम सेवक की या ग्राम विकास अधिकारी, तीनों नामों से अपन जानते हैं। उसकी ग्रेड पे क्या है, 2400 रुपये है। 2400 रुपये ग्रेड पे है और उसकी पे बैंड क्या है, 5200 रुपये से 20,200 रुपये तक। अब कौन से लेवल में आते हैं, 7 पे कमीशन के अनुसार लेवल 6 में आते हैं। अब देखो बात करते हैं अपन प्रोबेशन के दौरान आपको क्या पेमेंट मिलता है। ग्राम विकास अधिकारी को प्रोबेशन के दौरान टोटल सैलरी मिलती है 15,100 रुपये। अब पहले एनपीएस में कटौती होती थी। एनपीएस कटौती कितनी होती थी, 10%। 15,100 का 10%, 1510 हो गया। अब एनपीएस की कटौती है वो बंद कर दी गई है। अब होती है जीपीएफ कटौती। तो आपकी जीपीएफ कटौती कितनी होगी, 1450 रुपये जीपीएफ की कटौती होगी। अब प्रोबेशन के दौरान आपको नेट सैलरी क्या मिलने वाली है, 13,650 रुपये। पहले क्या मिलती थी, 13,590 रुपये मिलती थी और अब 13,650 रुपये आपको नेट सैलरी प्रोबेशन के दौरान। राजस्थान में प्रोबेशन है वो कितने समय का होता है, 2 वर्ष का प्रोबेशन होता है। अभी चर्चा में है कि 1.5 वर्ष का करने की, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होगा, लेकिन अभी आपको 2 वर्ष का प्रोबेशन करना होगा। अब बात करते हैं प्रोबेशन के बाद में आपकी सैलरी क्या होगी। प्रोबेशन के बाद में आपकी सैलरी होगी, बेसिक है 21,500 रुपये। 21,500 रुपये। वर्तमान में डीए है वो 34% है। 21,500 का 34% हो गया 7,310 रुपये। 21,500 रुपये बेसिक, 7,310 रुपया डीए। और एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, डीए होता है महंगाई भत्ता, एचआरए होता है 9% और 18%। 9% से होगा 1,935 रुपये, 18% होगा 3,870 रुपये। अब 9 किसको मिलेगा और 18 किसको मिलेगा इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और ये डीए है वो कब कब बढ़ता है इसके बारे में भी। उसके अलावा आपको देखो हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलता है 1,500 रुपये। हार्ड ड्यूटी अलाउंस 1,500 रुपये और एक्स्ट्रा चार्ज 2,500 रुपये। 2,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज मिलते हैं। ये आपका टोटल है। अब देखो डीए है वो कब कब बढ़ता है। डीए है वो वर्ष में 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में। अब जनवरी 2022 का हाल ही में बढ़ा था 3%। जुलाई का आगे बढ़ेगा, अब 3% बढ़ता है, 2% बढ़ता है, 4 बढ़ता है। वो समय पर निश्चित होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितना बढ़ाती है उसी के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट बढ़ाती है। साल में ये 2 बार जनवरी और जुलाई में बढ़ता है। अब देखो एचआरए की बात करते हैं। एचआरए है वाई सिटी में बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर, ये 5 सिटी हैं वो वाई सिटी में आती हैं। इसका ग्रामीण में क्षेत्र नहीं, सिर्फ सिटी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। और जेड सिटी में बाकी सारे आते हैं। जेड सिटी को 8% और वाई सिटी को 16% मिलता है। अब मैंने आपको बताया 9 और 18। अब देखो 9 और 18 का क्या है, डीए है वो 25% से ऊपर चला जाएगा तो फिर वो बढ़ करके 8 और 16 से 9 और 18 हो जाएगा। और डीए 50% से ऊपर बढ़ कर चला जाएगा तो वो एचआरए है वो 10 और 20 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आगे देखो, अब आपकी ग्रोस सैलरी की बात करते हैं। ग्राम विकास अधिकारी की ग्रोस सैलरी क्या है, 21,500 बेसिक, 7,310 रुपया महंगाई भत्ता, 1,935 रुपये एचआरए, 1,500 हार्ड ड्यूटी अलाउंस और 2,500 एक्स्ट्रा चार्ज। टोटल आपको 34,745 रुपये ग्रोस सैलरी मिलने वाली है। अब ये ग्रोस सैलरी है टोटल। अब उसके में से डिडक्शन होगा, कितनी कटौतियाँ होगी। कटौतियों की बात करें, देखो जीपीएफ की कटौती है वो 1,450 रुपये आपकी जीपीएफ कटौती होगी। एसआई कटौती है वो 800 रुपये होगी और आरजीएचएस की कटौती होगी वो 220 रुपये होगी।
अब जीपीएफ कटौती ये मिनिमम है 1450 रुपये, इससे ऊपर भी आप करवा सकते हैं। एसआई कटौती 800 रुपये, ये मिनिमम है, इससे ऊपर भी आप करवा सकते हैं। टोटल आपकी कटौती होगी 2470 रुपये। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ जीपीएफ के बारे में। देखो 23,100 रुपये से कम होगी वो 1450 रुपये। अब ये तो आपको मिनिमम करवानी पड़ेगी 1450, उसके बाद में आप जितनी चाहें उतनी बढ़ा सकते हैं। जीपीएफ में 7.1% ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको पैसा मिलता है। अप्रैल में वो आपका फंड में जमा हो जाता है, आपके अकाउंट में जमा हो जाता है उसका ब्याज, और उसके बाद में उसके ऊपर ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है, आपको सभी को पता ही है। इसमें आप जितनी चाहें उतनी कटौती करवा सकते हैं। अब बात करते हैं देखो एसआई कटौती की। एसआई कटौती में ऐसा नहीं है, आप जितना चाहें उतना करवा सकते हैं। देखो आपका फर्स्ट प्रीमियम बनता है 800 रुपये, इतना तो आपको निश्चित रूप से कटवाना होगा। आप इससे बढ़ा करके 1200 और 2200 भी करवा सकते हैं। आप 2200 से ऊपर करवाना चाहते हैं तो इसमें संभव नहीं है, एसआई कटौती में ऐसा नहीं है। 2 स्लैब ऊपर आप जा सकते हैं, जो आपका प्रीमियम बनता है उससे 2 स्लैब, जैसे 1200 जिसका बन रहा है आपका, जब आपका टाइम ज़्यादा हो जाता है उसके बाद में आपको 1200 भाई 2201 रुपये से आपका हो जाएगा मूल वेतन, तो आपको 1200, 2200 और 3000 रुपये, ये 3 स्लैब आप जितना कटवाना चाहें उतना कटवा सकते हैं। अब देखो आपको नेट सैलरी क्या मिलती है। 34,745 रुपये, 2470 रुपये कटौती होगी, और आपका बाई हैंड है वो 32,275 रुपये आपके अकाउंट में आने वाला है। यह आपको मिलने वाला है 2 साल के बाद में। प्रोबेशन 2 साल का होता है, 2 साल के बाद में आपको 32,275 रुपया। लेकिन इसमें से बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? आज का डी है वो 34% है। अब जब उस समय आपका डी है वो उसके अकॉर्डिंग, तो ये उसमें से जितनी डी ए बढ़ेगा उतनी आपकी ये सैलरी बढ़ जाएगी। अब देखो इंक्रीमेंट की बात करते हैं। आपके इंक्रीमेंट है वो हर 3 वर्ष 3% मिलता है। प्रत्येक वर्ष 3% इंक्रीमेंट होता है। देखो फर्स्ट साल में बेसिक सैलरी आपकी क्या है 21,500 रुपये, मैंने बताया ऊपर। फिर दूसरी साल आपकी 22,100 रुपये हो जाएगी बेसिक, तीसरी साल 22,800 रुपये। इस प्रकार हर वर्ष जुलाई में आपका इंक्रीमेंट लगता है। तो इंक्रीमेंट है वो प्रत्येक वर्ष जुलाई में 3% लगता है, और उसके बाद में डीए है वो इस पर बनता है। डीए मूल वेतन पे होता है, एचआरए मूल वेतन पे होता है, तो इस प्रकार से आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं अन्य भत्ते क्या क्या मिलते हैं ग्राम विकास अधिकारी को। दीपावली का बोनस है वो 6,770 रुपये मिलते हैं। चुनाव ड्यूटी भत्ता है, आपकी ड्यूटी है चुनाव में लगी है, आपके मुख्यालय से आपको जिस हेडक्वार्टर तक जाना है वहाँ का आपका भत्ता मिलेगा, जितना बनता है उसके अकॉर्डिंग। टीए है आपको टूर अलाउंस मिलेगा, जब आपको ऑफिस कार्य से बाहर जाना होगा तो आपको टीए मिलेगा, जितनी दूरी होगी उसके अकॉर्डिंग मिलेगा वो। अब बात करते हैं आपके प्रमोशन की। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 5-6 साल आपको इसमें कार्य करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर में आपका प्रमोशन हो जाता है। वीडियो से पंचायत प्रसार अधिकारी में 5 से 6 साल बाद में प्रमोशन हो जाएगा। अब बात करते हैं पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर में 7 से 8 वर्ष तक के लगभग। इसमें यह होता है कि निश्चित नहीं है, आपको आपकी सर्विस पे बाकी सभी पे डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली ये होता है 7 से 8 साल। पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर से असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर में आपका प्रमोशन हो जाएगा लगभग 7-8 वर्ष बाद में। और असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से 7 से 10 वर्ष तक की कार्यकाल में आपको वीडियो तक प्रमोशन हो सकता है। वीडियो में आपका प्रमोशन, अब मैं बता देता हूँ, देखो वीडियो में प्रमोशन होने की संभावना 1 या 2% रहती है। ज़्यादातर वीडियो में आपका प्रमोशन नहीं होता है, वीडियो से वीडियो तक आने में प्रमोशन नहीं होता है। हाँ, सैलरी में प्रमोशन हो सकता है। सैलरी है जो कम उम्र में लग जाता है, उसको वहाँ आते आते आपको वीडियो की समान सैलरी मिल सकती है। लेकिन प्रमोशन ये नहीं है कि प्रमोशन होता ही नहीं है, लेकिन कम होता है वीडियो में। वीडियो से वीडियो तक आने में प्रमोशन है वो कम होते हैं। असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तक आपके प्रमोशन होते हैं। हाँ, हो सकते हैं 1-2% में वीडियो तक भी आ सकते हैं, लेकिन सैलरी में
कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी आपको वीडियो के समान मिल सकती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई जानकारी होगी वो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। धन्यवाद।